हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। आज परमेश्वर के पवित्र कलाम से देखते हैं जो कि अपोस्टल करमवीर अब्राहम जी के द्वारा लिखा गया है। आज का विषय है परमेश्वर की योग्य बलिदान। भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यीशु मसीह के नाम में आप सबको शांति मिलती रहे, आमीन। मेरे प्रियो, हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे छोटे छोटे बलिदान भेंट हैं जो हम परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे हैं, वो बहुत है, और कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए अपना मन खोलकर हैसियत से ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, इस बात को दाऊद समझ चुका था कि कौन सा बलिदान और कैसा बलिदान परमेश्वर को भाता है। इसलिए वो कहता है, तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्रियो, मेल बलि और होम बलि को दाऊद कम बता रहा कि ये बलिदान काफी नहीं है परमेश्वर को खुश करने के लिए, क्योंकि ये वे बलिदान है जो ज्यादा में से थोड़ा देने के क्योंकि ये वो बलिदान है जो ज्यादा में से थोड़ा देने को प्रकट करते हैं। जैसे आपके पास 100 भेड़ है और आपने उनमें से 2 परमेश्वर के लिए दे दी। इस बात से दाऊद कहता है कि ऐसे बलिदान तो आसान सी बात है। अगर इससे परमेश्वर प्रसन्न होता तो मैं भी ऐसा ही करता। जैसे प्रभु यीशु ने कहा लूका 21 अध्याय में कि धनी व्यक्ति दान कोष और अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि एक निर्धन विधवा ने 2 छोटे सिक्के डाले हैं। इस पर प्रभु यीशु ने कहा, सच है यह कि इस निर्धन विधवा ने उन सभी से बढ़कर दिया है। इन सब ने तो अपने धन की बढ़ती में से दिया है, किंतु इस विधवा ने अपनी कंगाली में से अपनी सारी जीविका ही दे दी है। मेरे प्रियो, वचन उस बलिदान को देने के बारे में बोल रहा है जिसके कारण आपका मन टूट जाए और आपका मन पिस जाए। जैसे कंगाल विधवा ने अपने पास जो था वो भेंट दे दिया, लेकिन बाकियों ने बहुत ज्यादा में से 10वां हिस्सा ही डाला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही स्वयं कहता है कि इस औरत ने सबसे ज्यादा दान दिया है। वैसे ही मेरे प्रियो, जब आप भी अपनी औकात से, अपनी काबिलियत से ज्यादा प्रभु के लिए बलिदान करोगे, तो ऐसा बलिदान करो जिस पर आपके बलिदान के द्वारा आपको सोचना पड़ जाए कि कैसे मैं इस बलिदान को करूं, जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़े। तो वो बलिदान जो आपको हिलाकर रख दे, जरूर करें, क्योंकि ऐसा बलिदान बहुत कम लोग कर पाते हैं। और जिन्होंने अपनी औकात से ज्यादा परमेश्वर के राज्य में बोया, उन लोगों को परमेश्वर ने ऊंचा किया और पीढ़ियों तक आशीषित किया। याद रखें, अगर सब कुछ करने के बाद भी आपके बंधन नहीं टूट रहे, तो अब्राहम की तरह बड़े बलिदान के द्वारा आपकी पीढ़ियों के बंधन टूट सकते हैं। इस वचन के पढ़े व सुने जाने पर परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे और आपके बड़े बलिदान के लिए तैयार करे, जिसके द्वारा हमारा देश बचाया जाए और एक बड़ी बेदारी जो आपके बलिदान के द्वारा शुरू हो सकती है आ जाए। प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।